अब आपको लगता है गुरु और भगवान में अंतर क्या है? शायद हम तो सदा जानते आए हैं भगवान बड़ा है, यही ना? आप जानते हो भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन वस्तुतः आप चिंतन करो, शास्त्रों को पढ़ो तो आपको लगेगा भगवान गुरु से छोटे हैं। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आदि, मेरे गुरु के दो भुजा गोविंद के भुज चार, गोविंद से कुछ ना सरे गुरु उतारे पार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कौन बड़े लगते हैं? विचार करो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप, राम के चरित्र का गुणगान करते हैं लेकिन गुरु की वंदना करते हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी जी। कौन बड़े लगते हैं? विचार करो, आप चिंतन करो। पार्वती माता है, गुरु गीता में पूछती है, गुरु गीता ग्रंथ है हमारे सनातन का, हिंदू धर्म का, पूछती है भगवान मैं देखती हूँ सारा जगत तुम्हारी उपासना करता है, सब तुम्हारा पूजन करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, घड़ी घंट की आवाज सुबह सुबह, सब में बेल पत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें देखा कि तुम भी किसी के आगे हाथ जोड़ते हो। जिसके आगे तुम हाथ जोड़ते हो वो कौन है? वो कौन है? भगवान श्री भोलेनाथ ने कहा था, अरे पार्वती मैं जिसकी उपासना करता हूं, जिसके आगे मैं सिर झुकाता हूं, वो गुरु है, गुरु, वो गुरु है। ये शास्त्र प्रमाण है। ये गुरु गीता हम कबीर पंथियों ने नहीं बनाया। कहां तक प्रमाण ढूंढोगे? उपनिषद कहता है तत्व विज्ञानार्थम गुरु एव अभिगच्छेत स्मित वाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तत्व ज्ञानार्थम शिष्य को उस परम तत्व के ज्ञान के लिए शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। समित पाणी ही, पाणी माने हाथ, हाथ में समिधा, भक्ति की समिधा लेके जाओ। कैसे गुरु के पास जाओ? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति का ज्ञाता यानी वे शास्त्रों का ज्ञाता, मात्र ज्ञाता नहीं, जिसके जीवन में वचन, जिसके जीवन में वचन आचरण के रूप में समाहित हो चुका, जो मात्र बोलता नहीं है करता भी है। उसने शास्त्र को तेल की तरह चुपड़ा नहीं है शरीर में, उन्होंने उसे दवाई और औषधि की तरह पिया है, पान किया है। ऐसे गुरु के पास जाओ। प्यारे हंसनो, तो इस जगत में गुरु से बड़ा कोई नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम। धर्मदास साहब को समझाते हैं। धर्मदास साहब ने पूछा था उस आदि नाम की महिमा का वर्णन करो साहब। आदि नाम अक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप हंस उबारण। वही आदि नाम, वही परम सत्ता जब साकार रूप में इस संसार में आता है तो गुरु रूप में आता है। सतपुरुष ने 16 सुतों में अपने तीसरे नंबर के सुत ज्ञान, जिसे ज्ञानी जी कहते हैं, योग जीत कहते हैं, सुरति योग संतायन भी कहते हैं, योग जीत कहते हैं, ज्ञानी जी कहते हैं। उन ज्ञानी जी को समय समय पर इस धराधाम में भेजते रहे हैं। कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के नाम से, द्वापर में सदगुरु करुणामय साहब के नाम से, त्रेता में सदगुरु मुनिंद्र साहब के नाम से, और सतयुग में सदगुरु सत सुकृत साहब के नाम से। वही ज्ञान जी, वही ज्ञानी जी, वही योग जी, तो वही सुरत योग संतायन इन रूपों में प्रकट होते हैं, आते हैं। किस लिए आते हैं? जीवों को मुक्ताने, हंस को उबारने। अमर लोक से हम चली आए जगत मझारा हो, सही पान परवाना लाए, समृत के कड़ियारा हो। जीव दुखी देखी भवसागर, जीव दुखी देखी भवसागर, का कारण पगुधारा हो। इसलिए प्यारे हंसनो, आप सबसे मैं कहता हूं गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं। गुरु सदगुरु वही रक्षक है हमारे, वही केवलहार, तारनहार, पालनहार, एकमात्र सदगुरु। तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कहा, पहली भक्ति है गुरु की पूजा, गुरु के लिए समर्पण, सदगुरु की पूजा।
दूसरी भक्ति कहते हैं संतों की सेवा। संतों की सेवा करो, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने संतों को बड़ी महिमा दी। धर्मदास साधु ममनामा साधुन माही करो विश्रामा, जब खोजो तब संतन माही अंते खोजो पयो नाई। हे धर्मदास जी, संत मेरी आत्मा है, संतों का हृदय मेरा निवास स्थान है। संतों के हृदय में मैं सदा रहता हूं। मुझे पाना चाहते हो तो संतों की सेवा करो, मुझे दर्शन करना चाहते हो तो संतों के दर्शन करो। संतों के दर्शन से मेरा दर्शन हो गया। कितनी बड़ी महिमा दी साहब ने। साहेब और संत में कछु अंतर ना है, कहते कि इसलिए कहते हैं संतों की सेवा करनी चाहिए। और इसलिए हमारे कबीर पंथ में जब कोई संत गुरु आते हैं तो सदगुरु के समकक्ष सदगुरु के तुल्य उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज घड़ी में रवानंद की सदगुरु आए धाम। जब कोई संत गुरु आ जाते हैं तो कहते हैं आज ही तो मेरी घड़ी आनंद की हुई। जब कोई संत गुरु जन आए, जब संत आपके घर आए, एक भक्त के लिए वो दीपावली से बढ़कर है, त्योहार से बढ़कर। मानो संत आए तो आज दीपावली मन गई। तो संतों की सेवा करना, संतों की सेवा सहज भी नहीं है। संत बड़े खटपटिया होते हैं, पता है आपको, बड़े खटपटिया होते हैं। किसी को गर्म पानी तो किसी को ठंडा पानी, किसी को दूध नहीं पीना है, गैस बनती, मुझे भी प्रॉब्लम, मैं भी दूध नहीं पीता। किसी को दूध नहीं चाहिए, किसी को दूध चाहिए। कोई चाय पीता है, कोई नहीं पीता। किसी को थोड़ी मिर्च थोड़े तेज चाहिए, ये अनुपम। किसी को नहीं चाहिए। संतों की सेवा करना कठिन काम। इसलिए जब कहीं खाम तराई में आते हैं संत तो ये पूछते हैं, भैया यहाँ कितने कबीर पंथी? याद बहुत है, 40-50 की संख्या। अरे बात वो ठीक है, लेकिन उसे बताओ जहां संत रुकते हैं, ठहरते हैं, जिन्हें संतों की सेवा का संस्कार है, आदत है, उसे पूछते। हाँ तो वैसे में फलाघर जाओ, भोजराम करसेल जी के यहां जाओ, कि किसी के यहां जाओ, है? तो संतों की सेवा साहब ने कही दूसरी भक्ति है, सत्य नाम का निरंतर स्मरण करना। सोते उठते बैठते जागते सत्य नाम, सोहम सत्य नाम, सोहम सत्य नाम, सोहम सत्य नाम रटन बन जाए। सत्य नाम को सुमर के तरी गए पतित अनेक, और कहीं कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सत्य नाम के सुमरते, सत्य नाम के सुमरण परम नाम है। कोटि नाम इस जगत में, उनसे मुक्ति ना हो। सत्य नाम सम नाम नहीं, करोड़ों नाम है, जपते हैं लोग। अब मैं कहूं तो कहेंगे आप तो कबीर पंथी इसलिए कह रहे, कह सकते हो आप कहो, लेकिन मैं कहता हूं, मैं दावा करता हूं, सत्य नाम के समक्ष कोई नाम नहीं। सत्य नाम जो सत्य है, उसका और कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। जो सत्य है उसका और क्या नाम रखो, जो सत्य है। इसलिए तुम्हारे कबीर पंथ में सत्य की उपासना है। लोक तो सत्य लोक, नाम तो सत्य नाम, गुरु तो सदगुरु, सत्य पर आधारित।